Good morning student. Chapter 6 Triangles. Exercise 6.2. Question number 5th. In figure 6.20, D parallel to OQ and DF parallel to OR so that EF parallel to QR. ये फिगर PQR, इसमें दो ट्राइंगल हैं, एक POQ और दूसरा POR। इन दो ट्राइंगलों को लेकर हम इनमें BPT लगा करके और उसके बाद बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी के थ्रू EF को QR के पैरेलल कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखते हैं, गिवन। तो सबसे पहले इसमें गिवन लिखते हैं हम। हमें गिवन क्या दे रखा है, तो गिवन है इसमें देखो DE पैरेलल टू OQ, ठीक है, ये पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR, ये हमें दे रखा है। और हमें प्रूव क्या करना है, शो क्या करना है, टू शो, हमें टू शो करना है कि EF पैरेलल टू QR, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो हम यहां से प्रूफ करते हैं। इसमें प्रूफ में इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है, POQ, पैरेलल इसमें कौन सी साइड है, ED पैरेलल टू QO, ED पैरेलल टू QO, ये हमें गिवन है, ये QO। तो अब क्या हो जाएगा, इसका जो साइड के रेशियो हैं वो इक्वल हो जाएंगे बाय BPT के थ्रू। तो क्या हो जाएगा, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO, ये हो जाएगा बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। और अब दूसरा ट्राइंगल लेता हूं। नाउ इन ट्राइंगल POR, इसमें कौन सी साइड जो है पैरेलल है, DF पैरेलल टू OR, इसमें ये है। तो इसमें रेशियो कौन सा इक्वल हो जाएगा, इसमें भी रेशियो इक्वल हो जाएगा PF अपॉन FR, दिस FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO, ये हो जाएगा DO। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। इसको भी हम लिखेंगे बाय BPT, सेम। अब क्या होगा देखो, इसमें ये पहली इक्वेशन में PD अपॉन DO और दूसरी इक्वेशन में PD अपॉन DO, इन दोनों की राइट साइड इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो इनकी लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी। तो बाय इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को हम इक्वेट करेंगे तो राइट साइड इक्वल हो जाएंगे, तो लेफ्ट भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा देखो, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू हो जाएगा PF अपॉन दिस FR, ये इक्वल हो गया। तो जब ये दोनों साइड इक्वल हो गई, देखो ये रेशियो किस में इक्वल आया, बड़े वाले ट्राइंगल में PQR में, ये इक्वल हो गई। तो देयरफॉर EF पैरेलल टू QR, और ये किसकी वजह से हुआ, बाय कन्वर्स ऑफ B
पी टी। क्या होता है जब रेशियो इक्वल हो जाता है तो लाइन पैरेलल हो जाती है। देखो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी क्यू आर ट्राइंगल में ये दोनों रेशियो इक्वल हो रहे हैं, तो रेशियो अगर साइड का इक्वल हो जाता है तो लाइन पैरेलल हो जाती है, जिसको हम लिखते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 6 इन फिगर 6.21 ए बी and C are the points on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR so that BC parallel to QR। तो ये क्लियरली यहाँ पर डायग्राम दे रखा है और ये इसमें दिखा भी रखा है कि ये इसके पैरेलल है, ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल करनी है और ये साइड जो है इसके पैरेलल गिवन है और ये वाली इसके पैरेलल गिवन है और इसको BC को QR के पैरेलल हमने प्रूव करके दिखाना है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं गिवन। तो हमें गिवन क्या है? देखो A, this B and C are points on side PQ and QR PQ। Question 6, question number 6 in figure 6.21 A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR so that BC parallel to QR। तो सबसे पहले इसमें हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है इसमें? तो ये गिवन में है AB, AB पैरेलल PQ, ठीक, और दूसरा AC पैरेलल PR, ये हमें दे रखा है और हमें शो क्या करना है? टू शो, हमें ये शो करना है कि BC पैरेलल QR इसके पैरेलल इसको प्रूव करके दिखाना है। तो हम इसमें प्रूव करते हैं। देखो इन ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? POQ। तो POQ ट्राइंगल में इन ट्राइंगल POQ साइड पैरेलल है AB पैरेलल टू PQ, ये PQ के पैरेलल है। तो इसमें रेशियो जो है साइड का रेशियो हम इक्वल कर देंगे OA अपॉन AP। ये देखो OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन OQ, OB अपॉन BQ। ये हमारे पास रेशियो इक्वल आ गया है। इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूं और ये आया है बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। इसी ढंग से सिमिलरली जो है किस ट्राइंगल में? दूसरा ट्राइंगल POR, इन ट्राइंगल POR में क्या चीज पैरेलल है? इसमें AC पैरेलल टू PR, AC पैरेलल टू PR, इसमें पैरेलल हो गई है। तो इसी ढंग से इसमें क्या आ जाएगा? OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR, ये जाएगा OC अपॉन CR। ये इक्वेशन 2, ठीक। ये आ जाएगा बाय BPT, ये भी BPT की वजह से जो है क्या आ जाएगा? ये रेशियो इक्वल हो जाएंगे। अब हमारे पास जो है दो आ गई इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस की जो है लेफ्ट में सेम चीज़ है। देखो OA अपॉन AP, OA अपॉन AP। तो ये जो है
अगर इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों रेशियो को इक्वल कर सकते हैं। ये वाले रेशियो आ गए इक्वल आपके पास, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू, यहां पर देखो OC, ये O है, ये OC अपॉन CR, ये देखो ये OB अपॉन OBQ और OC अपॉन CR, ये कौन से ट्राइंगल में आया है, OQR। इस ट्राइंगल में दोनों साइड का रेशियो इक्वल आ गया। ये वाला ट्राइंगल OQR ट्राइंगल में दोनों साइड का रेशियो इक्वल आ गया। इट मींस BC पैरेलल टू QR। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा इसमें, BC पैरेलल टू QR। ये हमें प्रूफ यही करनी थी, BC पैरेलल QR। और ये कहां से आई है, ये ऐसे पैरेलल लाइन बाय कन्वर्स ऑफ BPT के कन्वर्स से ये लाइन पैरेलल आ गई। जब भी रेशियो इक्वल हो जाता है तो लाइन पैरेलल हम जो करते हैं तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT करते हैं। तो इस ढंग से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो यहाँ पर ये लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल, और दिस D इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है D, और ये DE पैरेलल के है BC के। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इज इक्वल टू ये, यानी AE इज इक्वल टू EC, ये प्रूव करना है। इसको इस क्वेश्चन में थर्ड साइड कहा गया है। थर्ड साइड का मतलब यहाँ पर कौन सी साइड है, AC है। तो चलो यहाँ पर पहले हम ये देखते हैं कि इसमें गिवन क्या है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले लिखते हैं, और इसमें गिवन, ये देखो गिवन है इसमें कि ट्राइंगल ABC इन विच, देखो ये ट्राइंगल हो गया, D इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट, साइड AB का, और DE पैरेलल, दिस DE पैरेलल टू BC। तो ये दोनों चीज दे रखी है इसमें। फिर इसमें हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, ये आपको सारा एग्जाम में लिखना होता है। ये एक प्रोसीजर के थ्रू आपको सब इस तरह से लिखना है, और आपको प्रूव क्या करना है कि ये AE इज इक्वल टू EC, AE इज इक्वल टू EC, ये प्रूव करना है। तो चलो अब इसमें करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो देखो ये क्या होगा, इसमें ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है। तो या इसमें दे रखा है कि AD इज इक्वल टू DB, क्योंकि D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो D मिड पॉइंट अगर AB का होगा तो ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वल को इक्वल से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है ना। इक्वल को इक्वल से रखने पर जो है वैल्यू 1 आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं इसको मान लेता हूँ 1,
इसी तरह से यहाँ पर देखो ये लाइन जब इसके पैरेलल है तो मैं इसमें बीपीटी थ्योरम लगाता हूँ। बीपीटी थ्योरम कैसे लगाऊंगा, इसमें लाइन पैरेलल होने पे बीपीटी थ्योरम लग जाती है इसमें। तो डी देखो AD अपॉन DB, तो इसमें देखो DE पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC इन ट्राइंगल ABC। देयरफॉर इसमें मैं क्या लगा दूंगा, BPT AD अपॉन DB, DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूं और ये मैंने लिखा बाय BPT के थ्रू ये मैंने लिख दिया। अब मेरे पास जो है ये वैल्यू है, देखो AD अपॉन DB की वैल्यू 1 है, मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, 1 से जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू कितनी 1, ये देखो, और ये हो जाएगी AE अपॉन EC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसमें, तो क्या हो जाएगा EC इज इक्वल टू AE, AE इज इक्वल टू EC या EC इज इक्वल टू AE। तो देखो ये जो हमें प्रूव करना था वो हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों साइड अगर जो है इक्वल हो गई हैं तो E इज मिड पॉइंट, देयरफॉर E इज मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये देखो, तो ये जो बाइसेक्ट हो चुकी है AC, यहाँ पर आधा हो गई है, तो E क्या है, मिड पॉइंट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो इसमें गिवन है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, तो देखो ये गिवन दे रखा है, गिवन है मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड, यानी D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB and E is mid point of AC। तो ये दोनों मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, तो हमने क्या करना है कि इस लाइन को इसके पैरेलल प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि DE पैरेलल टू BC, ये प्रूव करना है। DE पैरेलल टू BC प्रूव करना है। तो प्रूफ करते हैं, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है AD का, सिंस D इज midpoint of AB, therefore this AD is equal to DB। ये जो है क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, AD और DB इक्वल है, तो इक्वल को इक्वल से डिवाइड करने पर 1 आएगा, इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और अब
सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इज मिड पॉइंट, सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ई सी, क्योंकि ये ई भी मिड पॉइंट है, और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन ई सी इज इक्वल टू, ये भी 1 आ जाएगी, और मैं इसको सेकंड लिख लेता हूँ। अब हमारे पास ये देखो दोनों रेशियो, इस साइड और इस साइड का क्या आया, 1 1 आ रहा है। अब मैं इसका रेशियो ले लेता हूँ ट्राइंगल में, ठीक, रेशियो में ट्राइंगल में ले लेता हूँ, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और इन दोनों की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है, यानी ये भी देखो 1 है और ये भी देखो 1 है, दोनों जो है इनके राइट साइड, इन दोनों के राइट साइड 1 1 है, तो ये लेफ्ट लेफ्ट भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, और ये इस तरह से ये देखो ये 1 के बराबर आ रहे हैं दोनों। तो देयरफॉर डी ई पैरेलल टू बी सी बाई बी पी टी बाई converse of BPT, कन्वर्स ऑफ BPT, और ये इसलिए हुआ इक्वल क्योंकि रेशियो इक्वल आ रहा है, ये AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इक्वल रेशियो आ गया ये, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है पैरेलल हो गया है।